साहित्यकारों पर श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का प्रभाव, इस विषय पर जब हम बोलते हैं तो उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक और साहित्यकार है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो हैं श्री हरेश भाई धोड़किया। हरेश भाई धोड़किया, इनका जन्म हुआ 30 जून 1946 को, 30 जून 1946 को भुज में हुआ, कच्छ में। जो गुजरात में कच्छ जिला सबसे बड़ा जिला है, उसमें भुज नाम का जो उसका कैपिटल है, वहीं पर उनका जन्म हुआ। 1966 में 66 में उन्होंने बीए किया और 1970 में 1970 में बीएड किया। फिर और भी बहुत सारा उन्होंने अध्ययन किया, कैरियर मास्टर भी बने, डिप्लोमा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी उन्होंने उसमें भी किया। फिर वे 1966 से लेकर के 86 तक, 1966 to 86, ये स्वामीनारायण स्कूल में टीचर के शिक्षक का उन्होंने कार्य किया। फिर 1986 से लेकर 1991 तक वे वीडी हाई स्कूल भुज के प्रिंसिपल थे। फिर 1993 से 95 तक वे एडवाइज़र थे लेवा पटेल कन्या विद्यालय के। और उसके अलावा भी कई जगह पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी, जैसे कि विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइमरी स्कूल मांडवी में, उसके भी एडवाइज़र रहे। और जहाँ तक लेखन का सवाल है, उन्होंने एक वीकली उनकी कॉलम बहुत वर्षों से चल रही है, कच्छ मित्र, एक दैनिक समाचार पत्र है, उसमें प्रत्येक सप्ताह वे लिखते हैं। और जीवन सुधा नाम के मैगज़ीन के और शिवाम्बू नाम के मैगज़ीन पे वो जॉइंट एडिटर रहे। 163 से ज़्यादा पुस्तकें उनकी पब्लिश हुई है गुजराती में। 163 या तो उन्होंने खुद ने लिखी है, या उन्होंने अनुवाद किया है, और या फिर उन्होंने यह साथ में लिखी है, या फिर संशोधन किया है, संपादन किया है। तो इस प्रकार से करीब करीब 163 बुक्स, बहुत बड़ा प्रदान है उनका गुजराती साहित्य में। आफ्टर शॉक, ए शॉर्ट नॉवल बाय श्री हरेश धोड़किया, उसके ऊपर इंग्लिश में भी कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं। हालांकि वो गुजराती नॉवल है आफ्टर शॉक, पर उसके ऊपर भी कमेंट्स किए लोगों ने। मैंने उनके ऊपर भी प्रशंसा, उसकी भी प्रशंसा हुई। इसके अलावा वे रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। जहाँ पर भी हमारे लेक्चर्स होते हैं, चाहे राजकोट में हो चाहे दूसरी जगह पर हो, उनको निमंत्रण दिया जाता है। भुज में तो हैं ही, भुज में भी कई कार्यक्रमों में हम लोग साथ में रहे। और हमारे भुज रामकृष्ण युवक मंडल भुज, जो कि वहाँ का नॉन एफिलेटेड सेंटर है, जैसा कि आप जानते हैं 2 प्रकार का सेंटर, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल। अब तो जल्दी से वो ऑफिशियल बन जाएगा, एफिलिएटेड, वेरी सून, बहुत जल्दी। तो ये इस वहाँ पर भी उनके कई कार्यक्रम हुए। तो इस, और केवल रामकृष्ण आश्रम नहीं, और भी कई जगह पर वे जाते हैं, सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, खुद ही कंडक्ट करते हैं, खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं। और ही इज़ ए वेल सॉट स्पीकर, और उनको काफ़ी जगह पर बुलाया जाता है स्पीकर के हिसाब से, जिसमें कि वो रामकृष्ण विवेकानंद की बातें कुछ न कुछ अवश्य कहते हैं। 14 साल की उम्र में सबसे पहले उन्होंने स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ी। उसके बाद से वे इतने प्रभावित हो गए, तो वो खुद कहते हैं कि कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद इंग्लिश में तो एक बार ही पढ़ा, पर गुजराती में एक बार नहीं 2 बार पूरा पढ़ डाला। कंप्लीट वर्क्स कंप्लीटली पढ़ डाला। कई लोग का कंप्लीट वर्क्स कंप्लीट ही नहीं होता है, पर उन्होंने कंप्लीट किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। एक बार इंग्लिश में, 2 बार गुजराती में। और कई सारी किताबें उन्होंने पढ़ी है, सैकड़ों किताबें पढ़ी रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से संबंधित। और हमारे जितने रामकृष्ण मठ मिशन के जितने मैगजीन्स, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, ये भी वो पढ़ते रहते हैं। उसमें अपना गुजराती मैगजीन में प्रदान भी वो करते हैं, रामकृष्ण ज्योत में भी लिखते हैं। और उन्होंने कई रामकृष्ण मठ मिशन के सेंटर्स का भी उन्होंने दौरा किया हुआ है।
उन्होंने ये कहा कि एक बार तो ऐसा हुआ था कि उन्होंने सोचा था रामकृष्ण मिशन सन्यासी ही बनेंगे, पर बन नहीं पाए, कुछ भी कारण से वो नहीं हो पाया। पर उनको ये संतोष है कि उनका एक विद्यार्थी वो रामकृष्ण मिशन में ज्वाइन किया, अभी रामकृष्ण मिशन के सन्यासी है। वो गर्व से कहते हैं कि भले चलो मैं नहीं सन्यासी बन पाया रामकृष्ण मिशन में, तो हमारा एक विद्यार्थी तो कम से कम सन्यासी बना। और सैकड़ों विद्यार्थियों के बीच उन्होंने स्वामी विवेकानंद की किताबें, उन्होंने, ये उनका शौक ही है, स्वामी विवेकानंद की किताबों को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना, ये उनका शौक है। और रामकृष्ण विवेकानंद जो रामकृष्ण युवक मंडल भुज, उससे साथ भी वे जुड़े हुए हैं, उनकी प्रवृत्तियों में भाग लेते हैं। इस प्रकार से रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से काफ़ी जुड़े हुए हैं और अभी भी उनकी सेवाएं चालू हैं। और कई पुस्तकें उन्होंने जो लिखी, उसमें विशेष करके डॉक्टर कलाम की जो किताब थी अगन पंख, विंग्स ऑफ फायर, जिसका उन्होंने अनुवाद किया, उसके तो कई संस्करण हो गए। और भी कई किताबें उनकी बहुत फेमस हुई, बहुत पॉपुलर हुई। वो मॉडर्न स्टाइल में लिखते हैं, इसलिए टाइटल भी आप देखेंगे तो ये टाइटल भी उनके काफ़ी अलग प्रकार के हैं, जैसे कि जीवन एक उत्सव, फिर 400% आनंद। 400% आनंद मतलब 400% आनंद 4 गुना आनंद नहीं लिखा है, मॉडर्न लैंग्वेज में लिखा है 400% आनंद, 400% हैप्पीनेस। सुखનું સરનામું, कहाँ मिलेगा सुख? तो सुखનું સરનામું, विचारों की रखड़पट्टी, अगन पंख, जो डॉक्टर कलाम की मैंने किताब कही, उसका अगन पंख उन्होंने नाम दिया है, ट्रांसलेशन किया। फिर रामकृष्ण परमहंस पर उन्होंने एक किताब लिखी है, स्वामी विवेकानंद पर लिखी है, ज्ञान योगी विवेकानंद पर लिखी है। एक किताब का नाम है रामकृष्ण विवेकानंद, और एक किताब का अनुवाद उन्होंने किया है, निमाई साधन बसु की जो लिखी हुई किताब है स्वामी विवेकानंद, इसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। तो इस प्रकार से रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से न केवल वे अनुप्राणित हैं, न केवल रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से अनुप्राणित हैं, न रामकृष्ण विवेकानंद आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा में उन्होंने प्रदान भी किया है और वे सतत हमारे साथ हैं। और इस प्रकार से रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा और रामकृष्ण विवेकानंद भाव आंदोलन में उनका सक्रिय सहयोग बनता रहा है समय हमेशा। अब हम ये आशा करते हैं कि जब रामकृष्ण मिशन का ऑफिशियल सेंटर बन रहा है भुज में, तो अब उनका और भी ज़्यादा सहकार मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा, और भी ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट होगा हमारी एक्टिविटीज़ में। और साथ साथ में रामकृष्ण ज्योत में भी हम ऐसी आशा करते हैं उनका और भी ज़्यादा प्रदान रहेगा। और भगवान श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं कि उन पर उनके आशीर्वाद बरसें। और भले वो सन्यासी न बन पाएँ, पर वे रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा को बढ़ाने में बहुत बड़ा एक महत्व का कार्य जो कर रहे हैं उसको करते रहें और आगे बढ़ते जाएं, और भी एक महत्वपूर्ण भूमिका वे अदा करते रहें। ऐसे आशीर्वाद श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद के ऊपर बरसें, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए हम समापन करते हैं। ओम शांति।